हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। गाइस, ये जो वीडियो है ये कल सुबह का है और यहाँ पे बेडरूम में मैं जो है कतरी कंबल फोल्ड करने आई थी और ये जो बेड शीट मैंने अभी बिछाया हुआ है इसको मैंने न्यू लेकर के आया है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही सुंदर पिंक कलर का है, एकदम लाइट पिंक कलर का है। और ऐसे तो देखने से तो वाइट वाइट दिख रहा है बट एकदम लाइट पिंक कलर का है। बहुत ही सुंदर प्रिंट है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बट इसका तकिया जो कवर है ना गाइस, वो उसी दिन फट गया। मैंने आप लोग को बताया था ना कि मार्केट से जब हम लेके आ रहे थे तभी वो ना शायद बाइक वाइक में स्पोक में फंस करके पता नहीं कैसे वो ना दोनों तकिया कवर उस फट गया है। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा एकदम अखर गया मेरे को इस चीज़ के लिए। पर ना उसको देखूँगी, अगर उसमें धागा वगैरह भर देंगे टेलर लोग तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो देखूँगी। अदरवाइज़ फिर मैं इसको पिंक वाला जो मेरा तकिया है उसके साथ ही इसको बिछाऊँगी। वैसे तो मुझे अपना रूम ना वो जो पिंक कलर का एक मेरा इलास्टिक वाला बेडशीट है उसके साथ ही मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं तो उसको उसी को ज़्यादा बिछाती हूँ। पर इसमें ये है ना फ़ायदा कि ये ज़्यादा मैले मतलब दिख नहीं रहे हैं। हालांकि है तो लाइट कलर का, लेकिन ये इसको बिछा हुआ ना लगभग 4 दिन हो गए होंगे, लगभग नहीं तो 4 दिन हो गए होंगे। एकदम बिल्कुल भी मैले नहीं दिख रहे हैं और ज़्यादा चल रहा है ये दूसरे बेड शीट से। नहीं तो दूसरा बेड शीट तो मैं 1-2 दिन में धोती ही रहती थी, चेंज करती ही रहती थी। इस तो 4 दिन हो गया है बिछा हुआ, अभी तक चेंज नहीं किया है। बहुत अच्छे से चल रहा है। और लाइट कलर क्योंकि ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है तो ज़्यादा दिखता है, क्योंकि उसमें दोनों बेडशीट में मेरे वाइट्स कलर हैं तो वो दोनों ज़्यादा ही मतलब कि गंदे हो जाते हैं। बहुत जल्दी होते नहीं हैं पर दिख जाते हैं एकदम से। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो स्कूल चले गए हैं और उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और बाबू का 2 एग्ज़ाम्स निकल गया है और उसका पेपर तो अभी तक अच्छा ही बन रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस यही है कि सारे पेपर्स अच्छे से निकल जाए, थोड़ा बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं तो क्या है, मुझे भी थोड़ी सी खुशी हो जाती है। इतना मेहनत करके पढ़ाते लिखाते हैं और मैं भी खास करके मुझे ही भी देखना ही पड़ता है दोनों बच्चों को एक साथ, मतलब दोनों का ही चलता है पेपर हमेशा ही। तो कोई भी पेपर हो, फाइनल हो या फिर अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, जो भी हो, तो तिमाही पेपर भी सब एक साथ ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा सा हेडेक हो जाता है बहुत ज़्यादा। दोनों को मतलब कि दोनों का प्रिपेयर कराने में बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक हो जाता है, साथ में घर का काम करने में। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा ना पहले ही मेरा लग चुका था, पता है, झाड़ू पोछा लग चुका था। उसके बाद बच्चों ने नाश्ता किया हुआ था, तो नाश्ता किया हुआ था तो वही ज़मीन में गिरे हुए थे ऐसी रोटी सब्जी थोड़ा थोड़ा, तो उसी को मैं झाड़ू लगाने के बजाय क्या करती हूँ, पोछा लगा देती हूँ। इससे घर जो है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। अदरवाइज़ झाड़ू लगाओ तो फिर क्या है, जैसे वो जम जाती है, जैसे वो चिकनाहट वगैरह रह जाती है, सब्जियाँ वगैरह गिरी रहती है ना तो उनकी चिकनाहट रह जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा पोछा ही लगा करके उनको वो करती हूँ। उसके बाद में ये जो वीडियो है ये डायरेक्ट रात का वीडियो है जो मैंने अभी इसी में फिट कर दिया है। सुबह को बस मैंने उतना ही शूट किया था। तो यहाँ पे मैं अभी डिनर बनाने की तैयारी कर रही थी और डिनर में मैं आज बनाने वाली हूँ कटहल की सब्ज़ी। और कटहल की सब्ज़ी गर्मियों का मतलब सब्ज़ी होता है और गर्मियों के दिन में ही इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा इन्हेंस होके आता है। मतलब कि ये गर्मियों के जो सीज़न का सब्ज़ी रहता है वो उसी सीजन में ही अच्छा लगता है। और कटहल की सब्ज़ी तो मुझे बहुत पसंद है, हमेशा मैं दाल चावल के साथ सूखा उसको बनाती हूँ सब्ज़ी को। और ऐसे ही इनको भी पसंद है दाल चावल के साथ सूखा सब्ज़ी, तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं। और यहाँ पे बर्तन खूब सारे शाम के बर्तन रखे हुए थे जो मैंने मांज तो दिए थे उसी समय में, बट इसको जमाया नहीं था तो ये रखे हुए थे। तो फिर अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ क्योंकि अभी तेल गरम हो रहा है। तेल गरम जैसे ही होगा, क्योंकि सारी तैयारियां मैंने कर रखी हैं, प्याज टमाटर फोरस वगैरह सब तैयार रखे हैं मैंने। और तेल गरम हो रही थी और एक बार का मैंने कटहल भी डाल दिया था, वो तल रही थी क्योंकि कटहल को पहले मैं तल कर के निकालूंगी ना, उसके बाद उसकी सब्ज़ी जो है वो बनाऊँगी। तो कटहल तलने के लिए डाल दिया था, चावल भी एक साइड चढ़ा ही दिया था। थोड़ी देर में दाल चढ़ाऊंगी जब चावल पक जाएंगी। तो अभी समय था तो तब तक मैंने फटाफट से अपने बर्तन जमा लिए। बर्तन जमाने के बाद में किचन को थोड़ा सा खाली कर लिया
इससे होता ये है कि थोड़ा काम में मन लग जाता है अगर किचन खाली होता है तो यहाँ पे देखिए एक बार का मेरा जो कटहल है वो मैंने तल लिया था। बहुत ज़्यादा मैंने एकदम क्रिस्पी गोल्डन फ्राई नहीं किया, अदरवाइज़ ये ना वो हो जाते हैं, मतलब कैसे करूँ बोलूँ मैं, रबड़ जैसे ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल भी चबाने में भी मज़ा नहीं आएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद में फिर मैंने डाल दिए थे और उसको निकाल करके एक बार फिर मैंने कटहल डाल दिया था, 2-3 बार में ही वो तले के निकल जाएगा। तो उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम में आने के बाद में मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा रही थी, क्योंकि हम लोग गैस में भी काम करते हैं, तो क्या जैसे धुआं जैसे उठता है, तो क्या चिमनी वगैरह भी तो है नहीं हमारे घर में, तो क्या ऐसे होता है, तो चिमनी वगैरह रहता है तो धुआं खींच लेता है ना। तो ऐसा भी नहीं है, तो जैसे कुछ भी दाल चावल रोटी सब्जी सब बनाते हैं तो वो स्किन पे ही आता है। तो हमेशा खाना बनाने के समय में सनस्क्रीन लगा के रखें। और वो मैं तो लगाती हूँ, और मेरे को लिपस्टिक लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे पास मतलब कि अच्छे लिपस्टिक के शेड हैं तो वो मैं लगाती रहती हूँ, और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, मेरा फेवरेट पार्ट है वो। और उसके बाद में मैं आ गई थी फिर से किचन में। आने के बाद में सारी कटहल मैंने तल करके रख ली थी। उसके बाद में देखिए फ़ौरन भी भून गए थे मेरे, और उसके बाद में मैंने कटहल डाल दिए, और कटहल डालने के बाद में फिर इसको फ़ौरन में ही मैं भूनने दूँगी, ठीक है, जब तक ये प्याज और लहसुन में इसका जो स्वाद जब तक पकड़ ना ले तब तक इसको मैं भूनूंगी। उसके बाद एक तरफ मैं टमाटर काट रही थी, और इस वक्त मेरा घर जो है ना एकदम साफ़ सुथरा मैंने कर लिया है, किचन भी मेरा क्लीन ही है, बिल्कुल साफ़ है। और टमाटर वगैरह काटने के बाद में मैं टमाटर वगैरह डाल करके सब्जियां बना लूँगी। और देखिए यहाँ पे मैं दाल भी फ्राई कर लेती हूँ, दाल भी मेरा बन गया था, और सब्जी भी मैंने टमाटर वगैरह डाल करके रख लिया था, और वो भी लगभग बन ही गई है, तो उसको मैंने बंद कर दिया था। और एक तरफ मैं लहसुन और मिर्च प्याज को जो है दाल में फ़ौरन लगाऊंगी। और दाल में मुझे प्याज का फ़ौरन बहुत ज़्यादा पसंद है, उससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब प्याज का जो टेस्ट है ना वो दाल फ्राई में बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो मैं जब भी दाल फ्राई करती हूँ, अगर करती हूँ तो प्याज डालती हूँ, प्याज लहसुन जीरा हरी मिर्च ये सारी चीज़ें, बेसिक मसाले थोड़े बहुत। तो दाल भी मेरी बन गई थी। अब मेरा जो डिनर है वो रेडी हो गया था बिल्कुल, थोड़ा ही देर में मैं खाना वगैरह निकालूंगी। तो गाइस यहाँ पे आता है टाइम अब डिनर निकालने का। तो मैं गई थी चटाई लेने, और ले आई ये बड़ा सा चटाई ले करके, और इसको मैं भी कर देती हूँ, बिछा देती हूँ यहीं पे, इसके ऊपर ही हम सब बैठ करके खाना खाते हैं। और अभी मेरा बेडरूम एकदम क्लीन है। खाना खाने के बाद में फिर से इधर उधर हो जाएंगे, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। उसके बाद मैंने थोड़ा अपने आप को निहारा, क्योंकि मेरे पास यहीं पे मतलब कि अलमारी है, उसी में दर्पण लगा हुआ है। तो मैं क्या है, जब मेरा मर्ज़ी करता है मैं देखती रहती हूँ। तो मैं चटाई बिछाते ही अपने आप को दिखने लगी थी थोड़ा सा। उसके बाद में फिर जा कर के डिनर निकाल रही हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।